आज की कहानी है इंडियन आर्मी के एक ऐसे जवान की जो कि मरने के 50 साल बाद भी देश की रक्षा करते रहे, जिनकी बातें चीनी सैनिक भी मानती रही, जो मरने के बाद बाबा बने। आज की कहानी है शहीद बाबा हरभजन सिंह की, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 में पाकिस्तान के गुजरावाला में स्थित सरदराना गांव में हुआ। बंटवारे के बाद पंजाब आ गए। पंजाब के देव स्कूल में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई की और मात्र 20 साल की उम्र में ही इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। 9 फरवरी 19 पंजाब के 23वें रेजिमेंट में उनकी बहाली हुई और फिर अलग अलग जगह उनकी पोस्टिंग होती रही। 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट में पोस्टिंग के बाद हरभजन सिंह को सिक्किम भेज दिया गया। उस टाइम पर हमारे चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि 1962 का युद्ध हो चुका था। सिक्किम के नाथुला में उनकी तैनाती हुई। 4 अक्टूबर 1968 ज्वाइनिंग के ठीक 2 साल बाद कुछ खच्चरों पर सेना के रसद लेकर हरभजन सिंह अपने बाकी सैनिकों की तरफ आ रहे थे। तकुला देकचोई की तरफ वो आ रहे थे सेना का रसद लेकर, और रास्ते में एक खाई पड़ती है जहाँ पर बीच में पुल बना होता है, खाई पड़ती है और बर्फ़बारी भी हो चुकी थी और नीचे नदी भी था। तो वहाँ पर उनका पैर फिसला और नदी में गिर गए। नदी के तेज़ बहाव से वो बह गए। नदी के तेज़ बहाव में वो बह गए। तय वक्त पर हरभजन सिंह सेना के पास नहीं पहुंच पाए। तय वक्त पर जहां पर उन्हें पहुंचना था वहां पर नहीं पहुंच पाए। फिर उनकी खोजबीन हुई, पता लगाया गया कहाँ है नहीं है। काफ़ी खोजबीन हुआ। पहला दिन निकल गया, उनका कोई पता नहीं चला। दूसरा दिन निकला, उनका कोई पता नहीं चला। अंत तीसरे दिन सेना ने ये घोषित कर दिया कि हरभजन सिंह भाग गए। तो तीसरे दिन सेना ने हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया। 3 दिन बाद हरभजन सिंह अपने दोस्त के, उनका एक दोस्त है प्रीतम सिंह, वो भी 23वें पंजाब रेजिमेंट में ही सिपाही थे, अपने दोस्त के सपने में आते हैं और उन्हें अपनी सारी बातें बताते हैं कि मैं आ रहा था, रास्ते में जहाँ खाई पड़ती है, बर्फ़बारी हो चुकी थी, वहाँ मेरा पैर फिसला और मैं पानी में बहकर वहाँ से 2 किलोमीटर दूर वहाँ मेरी बॉडी पड़ी है। ऐसा प्रीतम सिंह को सपने में आए वो। अब प्रीतम सिंह ने ये बात अपने सेना के लोगों तक पहुंचाई और ऐसी ऐसी बात कही। तो पहले तो सेना के लोगों ने उन पर हंसा, और क्योंकि प्रीतम सिंह इस बात पे डटे रहे और यही बात बार बार बोलते रहे, तो कुछ लोगों ने उनका साथ दिया और बोला जो भी है चलकर देख लेते हैं, जो भी सच्चाई होगी सामने आ जाएगी। और उस पर को भगोड़ा भी घोषित किया गया था। तो इस बात पे थोड़ा और ये भी हो जाता है कि हाँ जो भी है चलकर देख लेना चाहिए। प्रीतम सिंह कुछ सेना के जवानों के साथ वहाँ के लिए निकले, क्योंकि उनके बंकर से वो जगह ज़्यादा दूर नहीं था। तो निकले और वहाँ जाकर ये सब हैरान रह गए कि जैसा जैसा उन्होंने प्रीतम सिंह के सपने में आके बताया, ठीक वही सही दूर, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर उनकी बॉडी पड़ी हुई है। सब लोग हैरान। अब फ़िलहाल उनकी बॉडी मिल गई। चूँकि अब शव मिल गया तो सेना की जो कार्रवाई होती है वो पूरी की गई और उसे शहीद का दर्जा दिया गया। अब एक रात हरभजन सिंह फिर से प्रीतम सिंह के सपने में आते हैं और कहते हैं मेरी समाधि बना दो, और जगह भी बताई कि कहाँ समाधि बनानी है। प्रीतम सिंह फिर से अपने सेना के जवानों को ये बात बताई कि आज हरभजन सिंह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने जगह बताई कि यहाँ पर मेरी समाधि बना दो। तो इस बार लोग उस पर हंसे नहीं और कहा ठीक है, चूँकि सेना का एक जवान
शहीद हुआ है और मात्र 22 साल का ही है, और सपने में आकर ऐसी ऐसी बातें भी बताई कि मेरी समाधि बना। तो समाधि बना दी गई। समाधि बनने के बाद कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो कि मामूली घटनाएं नहीं थी, जिसमें वो लोगों के सपने में आते और उन्हें खुफिया बातें बताते कि आज चीनी सैनिक इस जगह पे घुसपैठ करने वाली है और यहाँ पे जाके तुम देखो। तो ऐसी ऐसी बातें वो सेना के लोगों के सपने में आते रहे और ऐसी सारी बातें बताती रहे। और सेना के जवान उस जगह पे जाते और देखते चीनी सैनिक घुसपैठ कर रही है। फिर वो सेना इंडियन आर्मी को देखकर वापस पीछे मुड़ जाते। ऐसी घटनाएं होती रही और यह बात सेना के बड़े अधिकारियों तक भी पहुंची कि सपने में हरभजन सिंह आते हैं और लोगों को बताते हैं कि कोई घुसपैठ करने वाला है। खुफिया बातें लोगों के सपने में आके बताते हैं। ये बात सेना के बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंची। तो यहाँ से डिसाइड हुआ कि हरभजन सिंह को सेना से नहीं निकाला जाएगा। जिस तरीके से बाकी सैनिकों को सैलरी दी जाती है, हरभजन सिंह को सैलरी भी मिलती रहेगी और उनके लिए छुट्टी का भी प्रबंध किया जाए कि उनको छुट्टी भी मिलेगी। ये सब चलता रहा और वो अपने सेना के लोगों के सपने में आते रहे। सारी खुफिया बातें और जो भी कुछ होता है अहम बातें वो सेना को बताते रहे। और कभी बॉर्डर पर पहरा दे रहे किसी जवान की आंख लग जाती तो वो उनको आके थप्पड़ भी मारते हैं, मानो कोई उनको जगा रहा हो। ये सारी घटनाएं घटती रही। क्योंकि ये घटनाएं होती रही और लोगों का विश्वास भी बढ़ता रहा। तो 1982 में जिस जगह पर उनका समाधि बनाया गया था, 1982 में वहाँ से कुछ दूरी पर उनका एक मंदिर बना दिया गया और उस मंदिर का नाम रखा गया शहीद बाबा हरभजन सिंह। और उस मंदिर में उनके जूते कपड़े रखे जाते और टाइम टाइम पर कपड़े और जूते की सफाई भी होती रही। ऐसे कई दर्जनों लोगों ने, जो सेना के लोग थे, दर्जनों लोगों ने ऐसी गवाही दी कि जब वो जूते और कपड़े साफ कर देते तो अगले दिन उनके जूतों में कीचड़ लगी पाई जाती और कपड़े के प्रेस टूटी हुई और बिस्तरों पे सिलबट्टे मिले। ऐसे दर्जनों लोगों ने ऐसी गवाही दी। साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती उनको। 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक उनकी छुट्टी तय हुई। छुट्टी से पहले ही उनका रिजर्वेशन टिकट बुक कर दिया जाता। सिक्किम में ही नाथुला के पास स्टेशन है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी की भी एक कहानी है अलग, वो भी मैं आपको आगे कभी बताऊंगा। जलपाईगुड़ी एक स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन चलती है अमृतसर एक्सप्रेस, उसी में उनका टिकट बुक किया जाता है। और 2 जवान उनका सामान, जो उनके जूते और कपड़े और एक बॉक्स पेटी दी जाती है जवान को, वो लेकर और उनकी सैलरी उनके गांव पहुंचते, पंजाब अमृतसर। जलंधर पहुंचते और जलंधर से थोड़ी दूरी पर उनका गांव है, वहां पहुंचकर वो सामान और सैलरी जब तक उनकी माताजी जीवित रही उनको देते रहे। उनकी माताजी के मरने के बाद उनके भाइयों तक पहुंचाइए। और छुट्टी से पहले ही उनका रिटर्न टिकट हो जाता। वही 2 जवान जो वही 2 जवान वापस आते और उनके सामान, उनके जूते कपड़े और वो पेटी लेकर वापस आ जाते और फिर उसी मंदिर में ये सामान रख दिया जाता। ये सिलसिला 2017 तक चलता रहा। ये 2017 के बाद की कहानी है। अब 2017 में ऐसा क्या हुआ कि ये 2017 के बाद ये सिलसिले बंद हो गए। तो 2017 में कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने यह दलील रखी कि इंडियन आर्मी अंधविश्वास फैला रही है,
कि ट्रेन की सीट पर कोई होता नहीं और वो 2 जवान उस सीट पर किसी को बैठने भी नहीं देते और कहते हैं इस पे हमारा एक जवान बैठा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें दलील रखी गई इंडियन आर्मी के खिलाफ। फिर कोर्ट ने इस चीज़ पर रोक लगाई, क्योंकि 50 साल बीत चुके थे हरभजन सिंह की डेथ को। तो सेना ने भी कहा ठीक है 50 साल हो गए, अब हरभजन सिंह को छुट्टी दी जाए, अब हरभजन सिंह का रिटायरमेंट का टाइम हो गया। अगर वो जीवित होते तो 2006 में ही उनको रिटायरमेंट मिल जाता, लेकिन अब 2017 में कोर्ट ने रोक लगा दी, तो 2017 में ही ये सारी चीज़ें बंद हो गई। लेकिन भारतीय सेना आज भी इस बात को मानती है कि हरभजन सिंह अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, और आज भी नाथुला में अगर किसी जवान की पोस्टिंग होती तो वो सबसे पहले बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में जाके माथा टेकता, उसके बाद ही वो अपनी पोस्टिंग अपनी से जो उनकी ज्वाइनिंग होती है, उनका काम होता है, उसके बाद ही वो संभालते। अब सिक्किम में इनकी जो मंदिर है, अगर जाना चाहे आप तो सिक्किम में 13,000 फीट की ऊंचाई पे गैंगटोक से 50 किलोमीटर दूर जेलापला द्वार है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पर यह मंदिर स्थित है शहीद बाबा हरभजन सिंह की। अगर आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ की कुछ मान्यताएं हैं कि अगर वहाँ कोई पानी ले जाए और वहाँ से वो पानी पिए तो 20 दिन तक वहाँ कोई बीमार नहीं होता उस पानी को अगर कोई पीता रहे तो ये कहानी थी आज की शहीद बाबा हरभजन सिंह की।